हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हैं, जो कि मुझे इंस्टा के थ्रू या कमेंट्स के थ्रू आ रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए जिसमें सारे क्वेश्चंस को मैं छोटे छोटे आंसर्स में आपके सामने पेश करूँ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है अबाउट बीजीवी, ज़्यादातर जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं बीजीवी से रिलेटेड है। लोग पूछते हैं कि हाउ मच टाइम इट टेक्स, बीजीवी क्लियर होने में कितना टाइम लगता है। सो इट डिपेंड्स ऑन योर एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, इट डिपेंड्स ऑन योर एड्रेस, इट डिपेंड्स ऑन योर एजुकेशन। सारी चीज़ें एक्चुअली वो चेक करते हैं। तो बीजीवी में 7 डेज़ या मैं कहूँ मिनिमम 10 डेज़ से लेकर मैक्स 2 मंथ्स भी जा सकता है। बिकॉज उसमें क्या होता है, अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री ज़्यादा है और उनको कांटेक्ट करने में प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयज़ से दिक्कत आ रही है, देन व्हाट दे विल डू, दे विल कीप ऑन चेकिंग विद देम एंड इट विल ड्रैग एक्चुअली। तो वहाँ पर टाइम लग सकता है। मेरी जो बीजीवी हुई थी वो उस 10 डेज़ में क्लियर हो गई थी। एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए एक बंदा आपके घर आएगा, फिज़िकल वेरिफिकेशन, और आपको दूसरा जो है सारे रिकॉर्ड्स देने होते हैं। और एक और क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि कितने साल का एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स देना है। एड्रेस डिटेल्स तो 7 ईयर्स की हो गई है, ठीक है। तो एड्रेस डिटेल्स 7 ईयर्स की आपको प्रीवियस देना होती है। लेकिन एक पॉइंट याद रखिए, अगर आपको क्लाइंट दूसरा मिल रहा है, ऐसा क्लाइंट, तो वो क्या करेगा, आपको 7 की जगह कभी कभी 10 ईयर्स तक का एड्रेस मांग लेते हैं, ठीक है। ये डिपेंड होता है क्लाइंट के ऊपर, लेकिन मिनिमम जो डेलॉयट की तरफ से है वो 7 ईयर्स रहने वाला है। आपको एड्रेस हिस्ट्री देनी होती है निकाल करके, आप कहाँ कहाँ पर स्टे किए, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि लोग ज़्यादातर पूछ रहे हैं जो हमारा बीजीवी है वो, अगर मैं उसका स्टेटस फर्स्ट एडवांटेज में जाकर चेक कर रहा हूँ या रही हूँ, तो वहाँ पर 90% या 92% कह लीजिए दिख रहा है। तो वो 100% क्यों नहीं हो रहा है और मेरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग नज़दीक आने वाली, तो उसमें आप मत घबराइए गाइज़, वो आपका बाद में क्लियर हो जाएगा। देखिए बीजीवी का एक पॉइंट है, जब तक आपसे वहाँ से कोई भी मेल नहीं आ रहा है या आपसे कोई भी कॉल करके किसी डॉक्यूमेंट के बारे में नहीं पूछ रहा है, तो आप निश्चिंत रहिए, यू शुड नॉट वरी। अगर आपसे कुछ पूछा नहीं जा रहा है तो इसका मतलब आपका बीजीवी सही चल रहा है, बिकॉज दे विल बी डूइंग इट, क्योंकि उनको पता है कि आपकी क्या डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, उससे पहले वो फिनिश करेंगे उसको, ठीक है। आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बीजीवी से रिलेटेड है। अब दूसरा सवाल आता है कि व्हाट आफ्टर पीएचडी मेल। तो पीएचडी मेल पहले क्या होता है वो बता देता हूँ। जैसा कि आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको पीएचडी सर्वे आता है। पीएचडी सर्वे में कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। वो इनका पोर्टल है डेलॉयट का, जो आप उसको लिंक होती है उसके ऊपर क्लिक करके आप एक्सेस कर सकते हैं और वहाँ पर आपकी प्रोफाइल बनी होती है। तो उसके अंदर कुछ बेसिक डिटेल जैसे कि आपकी प्रोफाइल डिटेल्स, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में नेम, एज, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, और आपका एजुकेशन और आपका एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, वो सारी चीज़ें उसमें फिल करनी होती हैं। बेसिक डिटेल्स फिल करके आपको वो सबमिट कर देना। तो जब आप पीएचडी मेल या सर्वे सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपको कॉल आएगा एचआर का, और एचआर आपको क्या करेगा, लेटर ऑफ इंटेंट के लिए सबसे पहले आपसे पैकेज के बारे में बोलेगी, डिस्कस करेगी सैलरी कि आपको कितनी चाहिए, एक्सपेक्टेड कितनी है आपकी, और आपकी करंट क्या है और टोटल एक्सपीरियंस क्या है, वो वहाँ पर कॉल पर ही कैलकुलेट करेगी पूरा आपका टोटल एक्सपीरियंस। आपका रेलेवेंट भी पूछेगी और टोटल भी पूछेगी, तो आपको दोनों मेंशन करना होते हैं। और याद रखें कि अगर जैसे कि आपका रेलेवेंट 2 साल का है और टोटल आपका 5 साल का है, तो आपको पूरे 5 साल का जो एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है वो देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि रेलिवेंट ही आप दे दें। अगर आप एंगुलर के लिए जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि एंगुलर वाले ईयर्स ही आप दे दें, नहीं, आपको सारे A to Z जो आप जब से आपने जॉब स्टार्ट किए करना तब से वहाँ पर आप एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री दिखाएंगे, तो वो सारा वहाँ पर टोटल एक्सपीरियंस चेक कर लेगी और आपसे आपका एक्सपेक्टेड अमाउंट पूछेगी। एक्सपेक्टेड अमाउंट के बाद अगर वो एग्री करती है, अगर नहीं करती है तो वो बोल देगी कि दिल गेट बैक टू यू आफ्टर गेटिंग द अप्रूवल फ्रॉम हायर मैनेजमेंट। नहीं तो बोल देगी ओके, इट विल बी डन एंड यू विल गेट अ लेटर ऑफ इंटेंट।
तो वहाँ पर आप एग्री करते हैं कॉल पे, तो उसके नेक्स्ट डे या सेकेंड डे पर आपको लेटर ऑफ इंटेंट आ जाएगा, या 3-4 दिन के बाद लेटर ऑफ इंटेंट आता है। ठीक है, तो लेटर ऑफ इंटेंट आने के बाद जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं लेटर ऑफ इंटेंट को, तब आपको ऑफ़र लेटर आता है, प्रॉपर ऑफ़र लेटर आएगा। और ऑफ़र लेटर में कुछ पेज होते हैं बहुत सारे, उसमें आपको साइन करना होते हैं हर जगह, और साइन डिजिटली साइन हो जाता है, डोंट वरी अबाउट पेन एंड ऑल, डिजिटली उसी के अंदर ही ऑप्शन रहता है, उनका एक पोर्टल ही है ऑफ़र लेटर देखने के लिए, ये अच्छा है चीज़ है, वहाँ पर आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ऑफ़र के साथ साथ आपको बीजीवी लिंक्स भी आती हैं, फर्स्ट एडवांटेज की शायद ज़्यादातर चलती है डिलॉयट में। तो बीजीवी लिंक में आपको वो सारे जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे वो देने होते हैं आपको। फॉर्म 16 इसके ऊपर भी आते हैं, फॉर्म 11 कैसे एक और क्वेश्चन आता है वो नेक्स्ट उसमें बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई पीएचटी मेल के बाद। ठीक है, ऑफर लेटर आपका आ गया, फिर उसके बाद बीजीवी लिंक्स में आपको सारी डिटेल्स डाल देनी होती हैं और आपको बैठ जाना होता है, वो सारे काम वही कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ज़्यादातर लोग पूछ रहे हैं, व्हाट आर द पर्क्स एंड बेनिफिट्स वी गेट इन डिलाइट। भैया ये ज़रूरी है क्वेश्चन, क्योंकि हम सारे लोग काम करते हैं मनी के लिए एंड लाइफ के लिए, वर्क लाइफ बैलेंस वो तो मत पूछो भाई डिलॉयट का। ठीक है, तो पर्क्स एंड बेनिफिट्स में सबसे पहली चीज़ ये है कि आप इंटरनेट बिल रीइंबर्स करवा सकते हैं, आपका वाईफाई ब्रॉडबैंड एंड मोबाइल फ़ोन का जो बिल होगा वो आप अपलोड करके हर मंथली उसका पैसा ले सकते हैं। और आपको 25 के रीइंबर्समेंट मिलता है हर 2 साल में फॉर बाइंग अ न्यू फ़ोन। ठीक है, लेकिन उन्हीं के पोर्टल से ख़रीदना होता है, और उसमें गिने चुने ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपका पिक्सल हो गया, सैमसंग हो गया, आईफोन हो गया, यही ऑप्शंस 3 रहते हैं। ठीक है, 25,000 मिलते हैं हर साल, नहीं एवरी 2 ईयर्स। अगर आपका जैसे कि फॉर एग्जांपल 50,000 का मोबाइल दिख रहा है तो 25,000 आपके उसमें से मिल जाएंगे, 25,000 आपको पे करने होते हैं। अब आइए नेक्स्ट जो हमारा पर्क एंड बेनिफिट है वो है 25 के वेलबींग, ये हर साल मिलता है। यू कैन बाय लॉट ऑफ वेलबींग आइटम्स फ्रॉम द जो कि लिस्ट वो लोग देते हैं उसमें से। ठीक है, ये हो गया मेन वाला। और आपको रीलोकेशन असिस्टेंस मिलता है, अगर आप दूसरे सिटी से दूसरे सिटी में आपकी जॉब लगी है तो आपके 2 ऑप्शन देंगे वो लोग, इधर यू सेलेक्ट वन टाइम स्टाइपेंड विच इज़ 40K, जो कि विदाउट रिसीट्स विदाउट एनी बिल जो कि आपको दे दिया जाता है, उसमें दे डोंट आस्क एनी डॉक्यूमेंट, जो 40K डायरेक्टली आपको पहली सैलरी के साथ मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन होता है कि आप अकोमोडेशन जो वो लोग प्रोवाइड करते हैं, या आप किसी होटल में स्टे कर रहे हैं और उन्होंने कुछ लिमिट दे दी होती है, जैसे 50K और 75K बेस्ड ऑन योर रोल पोजीशन। तो अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल 50K मिला है तो आप उस होटल में स्टे कर सकते हैं, खा पी सकते हैं, और फ़्लाइट का मिला के सारे आपको बिल्स जमा करने होंगे, तब आप अपना क्लेम कर सकते हैं अप टू 50K। तो इन 2 ऑप्शनों में से एक सेलेक्ट कर सकते हैं, इधर 40K विच इज़ विदाउट बिल, 50K विद बिल। ये हो गया रीलोकेशन असिस्टेंस। और ऑफ कोर्स चौथा बेनिफिट ये है कि जितनी भी इंडिया में एमएनसीज़, इंडियन एमएनसीज़ हैं, डेलॉयट में अगर आप जा रहे हैं तो आपको हाइक अच्छा मिलेगा, और वो मार्केट के जो पैकेजेस होते हैं इंडस्ट्री में उनसे आपका मैच करा देते हैं। अगर आप पीछे रह गए 1-2-3 साल में, अगर आप कम सैलरी से आए हैं तो 2-3 साल में वो मैच करा देंगे आपका, ये आप बहुत अच्छा बेनिफिट है इसमें। और अप्राइजल अच्छा होता है, हाइक अच्छी होती है। फॉर्म 11 दूसरा जो क्वेश्चन बार बार आ रहा है मेरे पास, फॉर्म 11 का जो नीचे का सेक्शन होता है जिसमें करंट एम्प्लॉयर लिखा होता है, डिक्लेरेशन बाय करंट एम्प्लॉयर, तो उसमें कुछ डिटेल्स होती हैं वो आपको नहीं भरनी होती हैं गाइस। ऊपर का पार्ट भर लीजिए, नीचे का जो सेक्शन है वो आप जिस कंपनी में जा रहे हैं, ज्वाइन होने जा रहे हैं, दे विल फिल इट। ओके, सो वो उसको आप छोड़ दीजिए। फॉर्म 11 का ये भी क्लियर हो गया होगा शायद। तो उसके बाद 5वां क्वेश्चन है कि जो हम वेयर टू चेक स्टेटस कि जॉब हमारा ऑफ़र रिजेक्ट हुआ है या सेलेक्ट हुआ हूँ या क्या चल रहा है अभी, तो वो स्टेटस क्या और क्या है उसका मतलब, बहुत सारे स्टेटस होते हैं। तो वो आप usijobs.deloitte.com डालिए, usijobs.deloitte.com, उसमें जाएंगे तो आप लॉगिन करेंगे अपने मेल आईडी से, और आपकी
उसके लिए प्रोफाइल आईडी बनना चाहिए, जो कि एचआर लोग बना के दे देते हैं। आपको मेल भी आ जाएगा, आपको मेल आ जाता है, उसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं आपका वन टाइम पासवर्ड जो आप सेट कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट में जाके आप लॉगिन करेंगे तो कैरियर्स पेज पर आपको आपका जॉब एप्लीकेशन दिखेगा और उसके सामने स्टेटस दिखेगा। उस स्टेटस में सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है इंटरव्यू इन प्रोग्रेस। अगर जब आपका इंटरव्यू चल रहा होता है, फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड, तो वहाँ पर स्टेटस रहेगा इंटरव्यू इन प्रोग्रेस। जब आपका इंटरव्यू हो जाता है तब आपका वहाँ पर स्टेटस चेंज हो जाता है रिव्यू इन प्रोग्रेस। ठीक है, रिव्यू इन प्रोग्रेस जैसे ही हो जाता है, यहाँ पे अब दो सिनारियो आते हैं। जब अगर आपको ऑफ़र मिलने वाला होगा, पीएचडी सर्वे जिसे बोलते हैं वो आने वाली होगी या आ चुकी होगी, तो आपका अब चेंज हो जाएगा ऑफ़र इन प्रोग्रेस। ठीक है, पहला पॉइंट। और यहाँ पे दूसरा ये होगा कि अगर आप नहीं पास हुए इंटरव्यू में, क्लियर नहीं हो पाया, तो आपका जो ऑफ रिव्यू इन प्रोग्रेस था वो चेंज हो जाएगा रिजेक्टेड में। ठीक है, अब दूसरा सिनेरियो लेते हैं ऑफर इन प्रोग्रेस। जब आप जैसे कि आप सेलेक्ट हो गए हैं तो ऑफ़र इन प्रोग्रेस आएगा। ऑफ़र इन प्रोग्रेस आने के बाद जब आप बीजीवी में डिटेल्स फिल कर देंगे, जो ऑफर लेटर के साथ बीजीवी लिंक आपको मिलेगी, उसमें अगर आप फिल कर देंगे तो बीजीवी जैसे ही आपका स्टार्ट होगा, वो लोग करना स्टार्ट करेंगे, तो आपका जो स्टेटस है वो ऑफ़र इन प्रोग्रेस से हटके ऑफ़र इन प्रोग्रेस ही रहेगा। ये पॉइंट याद रखिए, सॉरी मैं यहाँ पर कंफ्यूज हो गया था। तो ऑफ़र इन प्रोग्रेस ही रहेगा जैसे आप बीजीवी स्टार्ट कर देंगे, लेकिन जिस टाइम आप ऑफ़र एक्सेप्ट करेंगे उस टाइम ऑफ़र एक्सेप्टेड आएगा थोड़ी देर के लिए, बट जैसे ही उसी दिन या नेक्स्ट डे बीजीवी स्टार्ट होगा आपका, तो वो ऑफ़र एक्सेप्टेड से फिर से ऑफ़र इन प्रोग्रेस आ जाएगा। ये याद रखिए कि कंफ्यूज मत होइएगा कि मेरा ऑफ़र एक्सेप्टेड हो गया था फिर उसके बाद ऑफ़र इन प्रोग्रेस हो गया। तो ऑफ़र इन प्रोग्रेस होने के बाद आपको वेट करना होता है। जैसे आपकी बीजीवी क्लियर होगी तो वहाँ पर लिख के आ जाएगा ऑफ़र एक्सेप्टेड। ये पॉइंट है। अगर आपने ऑफ़र रिजेक्ट कर दिया खुद से, अपने पास से आप नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, तो वहाँ पर लिख जाएगा ऑफ़र डिक्लाइंड। तो ये सारे स्टेटस हैं जो आपको कैरियर्स वाले पेज में मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए हैं रिलेटेड टू डेलॉयट और एनी अदर इंटरव्यू रिलेटेड वीडियोस, और एक मैंने सीरीज़ भी चालू किया है जिसमें अगर आप अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं वो भी आ सकते हैं। एक्चुअली ये सोशल वर्क है जो दूसरों को हेल्प करेगा, हमारे जैसे जिनको कन्फ्यूजन होती है इंटरव्यूज से, और वो सारी चीज़ें आप वहाँ पर अपना एक्सपीरियंस, अब मैंने 2 ऑलरेडी एपिसोड उसके बना दिए हैं और आप जाके देख सकते हैं। एक हर्षिता, पहला गेस्ट हमारी हर्षिता थी, दूसरा गेस्ट इशिता जैन, तो आप दोनों का वीडियो देख सकते हैं जाके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।